हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल केयर स्टडी विद एमपी शर्मा में। जैसा कि आप सब लोगों को पता है, हम आपके लिए लेकर आए हैं राजस्थान बोर्ड हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए गणित विषय का पाठ्यक्रम। उसके अंदर हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं टॉपिक मैट्रिसेस, और मैट्रिसेस में हमने 3.1 एक्सरसाइज को पूरा कंप्लीटली सोल्व कर लिया था कल। उसके अंदर एक दो परिभाषाएं हैं जो बाकी रह गई थी, वो आज हम कवर करते हैं। तो आज का जो पहला टॉपिक है वो है त्रिभुजाकार आव्यूह, या इसको अंग्रेजी में कहते हैं ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है? तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होती है स्क्वायर मैट्रिक्स का ही एक टाइप, यानी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के लिए मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है। तो डेफिनेशन की बात करते हैं सबसे पहले कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है। तो त्रिभुजाकार मैट्रिक्स दो तरह की होती है। एक होती है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और दूसरी होती है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। दोनों में क्या अंतर है? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स होती है जिसके अंदर मुख्य विकर्ण के ऊपर के अलावा बाकी सभी अवयव शून्य होते हैं। वापस सुनिए, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स होती है जिसके अंदर मुख्य विकर्ण के ऊपर के अवयव को छोड़कर बाकी सभी अवयव शून्य होते हैं। एक उदाहरण से समझते हैं। मैंने यहां पर एक मैट्रिक्स लिखी A इक्वल टू 2 3 5 0 1 2 0 0 4। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा? आप लोग जानते हो ऑर्डर लिखना, अपन सीख चुके हैं पहले। 3 इंटू 3। 3 इंटू 3 का मतलब हुआ कि इसमें 3 पंक्तियां हैं और 3 ही कॉलम है, मतलब ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। और अगर ये स्क्वायर मैट्रिक्स है तभी तो ये ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगी, क्योंकि ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की पहली कंडीशन ही यही है कि उसको सबसे पहले स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होगी? मुख्य विकर्ण। ये देखो, ये है आपका मुख्य विकर्ण। मुख्य विकर्ण के ऊपर के सभी अवयव क्या है? 3 है, 5 है, 2 है, यानी कि नॉन जीरो है। नीचे के सारे अवयव क्या है? 0 है, मतलब ये होगी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अगर आपको ये समझ में आया तो ये अपने आप समझ में आएगा। इसका उदाहरण मैं दूसरा लिखता हूं यहाँ पर, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। जस्ट इसका अपोजिट होगा। क्या होगा? ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके अंदर मुख्य विकर्ण के नीचे के अवयव को छोड़कर बाकी सभी अवयव 0 हो। मतलब ये है कि मुख्य विकर्ण के ऊपर के अवयव अगर नॉन जीरो है, नीचे के अवयव 0 है, तो वो होगी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और अगर मुख्य विकर्ण के ऊपर के अवयव 0 है, नीचे के अवयव नॉन जीरो है, तो वो मैट्रिक्स होगी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसका भी उदाहरण लिख लेते हैं। इसी मैट्रिक्स को मैं ऐसे लिख दूं, मान लो A इक्वल टू 2 0 0 3 1 0 2 4 और 5। तो यहां पर आप देखोगे कि ये क्या है? मुख्य विकर्ण। मुख्य विकर्ण के ऊपर के सभी अवयव क्या है? 0।
नीचे के अवयव क्या है, नॉन जीरो, मतलब ये क्या होगी, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, क्योंकि ये स्क्वायर मैट्रिक्स तो है ही 3 ऑर्डर की। देखो स्क्वायर मैट्रिक्स में 3 इंटू 3, 2 इंटू 2, m इंटू एम या n इंटू n होता है। तो आपको जरूरी नहीं कि स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए पूरा बोलना पड़े ऑर्डर की 3 इंटू 3। आप ऐसा भी बोल सकते हो कि ये 3 ऑर्डर की एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये भी 3 ऑर्डर की एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो ये दोनों आपके समझ में आ गई होगी कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या है और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या है। तो यहाँ बात करते हैं जनरल रिप्रेजेंटेशन की, कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का जनरल रिप्रेजेंटेशन कैसे लिखा जाता है। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स से मान लो कोई ए आई जे जो अवयव है उसका मान होगा 0 यदि i का मान j से ज्यादा है, तो ए आई जे होगा 0, और अगर i का मान j से कम है तो ए आई जे होगा नॉन जीरो। तो 0 वाले अवयव कौन से है, ये 3 अवयव है। ध्यान से देखो, ये मैंने आपका एड्रेस ऑफ मैट्रिक्स लिखने का तरीका लिख दिया यहाँ पर, कि इस अवयव को क्या बोलते हैं, A11, A12, A13, सिमिलरली लास्ट वाले को बोलेंगे A33। तो 0 वाले को देखो ध्यान से, i का मान है 2 और j का मान है 1, मतलब i इज ग्रेटर देन j, और i इज ग्रेटर देन j का मतलब हो गया अवयव होना चाहिए 0, तो अवयव है 0। अगला देखो, i का मान है 3, j का मान है 1, मतलब i इज ग्रेटर देन j, तो अवयव होना चाहिए 0। i का मान है 3, j का मान है 2, तो अवयव होना चाहिए 0, क्योंकि i इज ग्रेटर देन j। बाकी सब में आप देखिए कि i इज लेस देन है j, तो वो सारे अवयव क्या होंगे, नॉन जीरो। सिमिलरली जो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है उसका जनरल रिप्रेजेंटेशन अगर अपने को लिखना है तो वो क्या होगा, A इक्वल टू ए आई जे एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जहां ए आई जे इज इक्वल टू 0 इफ I इज लेस देन j और ए आई जे इज नॉट इक्वल टू 0 if I is greater than j। तो जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा इसका अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का। इसी प्रकार से जैसे इस उदाहरण से अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को समझा है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का उदाहरण लेना और इस फॉर्मूले को अप्लाई करके देखना, उसके ऊपर देखना कि i का मान जिससे बड़ा है वहां पर क्या होगा, i का मान यदि जैसे बड़ा है तो वो अवयव लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में नॉन जीरो होगा, और i का मान अगर जैसे छोटा है तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में उस अवयव का मान 0 होगा। क्लियर है, दोनों टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो नोट कर लीजिए आप लोग इसको। मैट्रिक्स के अंदर जो अगला टॉपिक आता है वो आता है आव्यूह के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स। प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स के अंदर जो पहला और सबसे इंपॉर्टेंट गुणधर्म है इसका मैट्रिक्स का, वो है परिवर्त आव्यूह या किसी भी आव्यूह का परिवर्त रूप लिखना। इसको इंग्लिश में कहते हैं ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, और इस पर बहुत सारे सवाल बनते हैं आपके कंपटीशन एग्जाम में भी, आपके एयरफोर्स, नेवी, एनडीए के जो एग्जाम होते हैं तो परिवर्त मैट्रिक्स से वहां पर सवाल बहुत सारे बनते हैं। समझते हैं क्या कॉन्सेप्ट है परिवर्त आव्यूह का। परिवर्त आव्यूह किसी भी आव्यूह का एक रूप होता है, अर्थात किसी भी मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज निकाला जाता है वो उसी मैट्रिक्स का एक रूप होता है। कैसे ज्ञात करते हैं किसी भी मैट्रिक्स का परिवर्त मैट्रिक्स या किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज? अगर आपको जो मैट्रिक्स दे रखी है उस मैट्रिक्स के स्तंभ और पंक्तियों अर्थात रोज और कॉलम्स को आप आपस में इंटरचेंज कर देते हो और इंटरचेंज कर एक नई मैट्रिक्स लिखते हो तो वो मैट्रिक्स कहलाती है, पुरानी जो मैट्रिक्स थी उसका ट्रांसपोज। और ट्रांसपोज को लिखने का तरीका होता है, मान लो कि A जो है वो आपकी एक मैट्रिक्स है और इसका
ए का परिवर्त आव्यूह आपको लिखना है, तो ए का परिवर्त आव्यूह जो होगा वो क्या होगा, ए का परिवर्त आव्यूह लिखा जाएगा ए टी से, यानी इसको लिखने का जो सिंबल है वो है ए पावर टी, या इसको लिखा जाता है ए डैश। ये होता है परिवर्त आव्यूह को लिखने का तरीका। और लिखते कैसे हैं, बनाते कैसे हैं, सॉरी, बनाने का तरीका होता है दी गई मैट्रिक्स के स्तंभ को पंक्ति बना दो, पंक्तियों को स्तंभ बना दो, तो जो नई मैट्रिक्स बनकर आएगी वो मैट्रिक्स कहलाएगी पुरानी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। अगर जनरल रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो जैसे ये कोई मैट्रिक्स है ए आई जे एम इंटू एन, और आपको लिखना है कि इसका ट्रांसपोज कैसे लिखोगे, तो ट्रांसपोज को मैंने कहा सिंबल क्या होता है ए टी या ए डैश, वो क्या हो जाएगा ए, जो आई था वो तो बन जाएगा जे, और जो जे था वो बन जाएगा आई, यानी ए आई जे की जगह हो जाएगा ए जे आई, जो एम था वो तो एन की जगह चला जाएगा और एम एन की जगह आ जाएगा। तो ये है आपकी पुरानी मैट्रिक्स और ये है नई मैट्रिक्स, जो कि इस मैट्रिक्स का कहलाएगी परिवर्त आव्यूह। इसी चीज को एक उदाहरण से समझते हैं, तो उदाहरण लिखते हैं अपन, तब तक आप इसको नोट करिए। तो परिवर्त मैट्रिक्स निकालने के लिए एक मैट्रिक्स मैंने लिए ए 1 0 2 5 3 -4 3 8 और 6, ये एक ए मैट्रिक्स है। आपको लिखना है इसका ट्रांसपोज, तो ए टी आपको लिखना है, तो ए टी क्या होगा, देखो ये आपकी है पंक्ति 1 0 2, इसको आप बना दो कॉलम। ध्यान रखना पहली पंक्ति को पहला कॉलम, दूसरी पंक्ति को दूसरा कॉलम और तीसरी पंक्ति को तीसरा कॉलम। ये है आपकी दूसरी पंक्ति, तो इसको आप क्या बना दो कॉलम 5 3 -4। ये है आपकी तीसरी पंक्ति 3 8 6। ये आपकी मैट्रिक्स ए थी, ये मैट्रिक्स का हो गया ट्रांसपोज। बहुत ही आसान है समझ में आने के बाद। किसी भी मैट्रिक्स की पंक्तियों को कॉलम बना दो या कॉलम को पंक्तियां बना दो, तो पुरानी मैट्रिक्स की बन जाएगी वो ट्रांसपोज मैट्रिक्स। क्लियर है बच्चों? नोट कर लीजिए इस एग्जाम्पल को। आव्यूह के गुणधर्म में दूसरा जो गुणधर्म आता है वो आता है सममित एवं विषम सममित आव्यूह। इसको कहते हैं सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स की, कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है। अगर कोई मैट्रिक्स है ए और उसका ट्रांसपोज है ए टी और दोनों बराबर है, दोनों सेम मैट्रिक्स आती है, तो ऐसा मैट्रिक्स कहलाता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ध्यान से देखो, ऐसा मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के इक्वल होता है, तो दोनों मैट्रिक्स आपस में कहलाती है सिमेट्रिक मैट्रिक्स या सममित आव्यूह। एक एग्जांपल से समझते हैं। उदाहरण, यहां पर एक उदाहरण लेता हूं मैं। उदाहरण क्या है? उदाहरण लिखता हूं आपकी बुक का ही। ए एक मैट्रिक्स है, ए एच जी एच बी एफ जी एफ सी। ये मैंने 3x3 क्रम का मैट्रिक्स लिखा ए। अब चेक करना है कि ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं है। तो चेक करने के लिए पहले इसका ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा। तो अगर ये ए मैट्रिक्स है तो इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या होगा? मैंने बताया आपको ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालने के लिए आप क्या करोगे, पंक्ति जो है उसको बना दोगे कॉलम, तो ए एच जी। दूसरी पंक्ति क्या है? एच बी एफ। तीसरी जी एफ और सी। अब देखो ए एच जी एच बी एफ,
HBF, GFC, GFC। जो मैट्रिक्स A है वही मैट्रिक्स आ गई AT। इसका मतलब मैट्रिक्स A और मैट्रिक्स का ट्रांसपोज दोनों इक्वल है, और अगर दोनों इक्वल है मतलब ये जो मैट्रिक्स है ये मैट्रिक्स क्या है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। यहाँ पर एक टिप्पणी आपकी किताब में दे रखी है, वो टिप्पणी क्या है, वो टिप्पणी है कि किसी भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स के अंदर मुख्य विकर्ण से जो अवयव होते हैं वो बराबर दूरी पर होते हैं। बराबर दूरी का मतलब क्या है, ये आपका मुख्य विकर्ण, मुख्य विकर्ण के A अवयव से H इतनी दूरी पर है, तो उतनी ही दूरी पर वापस क्या मिलेगा आपको, वही अवयव मिलेगा H। B से इतनी दूरी आप चले, आपको क्या मिला, F मिला, तो इतनी ही दूरी पर आपको क्या मिलेगा, F मिलेगा। तो ये टिप्पणी आपको याद होनी चाहिए कि किसी भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स के अंदर जो मुख्य विकर्ण होता है तो मुख्य विकर्ण से सभी अवयव बराबर की दूरी पर होते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको, ये पढ़ा अपन ने सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो नेक्स्ट आता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स या विषम सममित आव्यूह। जैसा कि सममित आव्यूह में होता था कि A बराबर A पावर T, मतलब A और ट्रांसपोज ऑफ A अगर इक्वल है तो वो होगा सममित आव्यूह। अगर A मैट्रिक्स इक्वल टू माइनस ऑफ A ट्रांसपोज हो जाता है, या इसको उल्टा बोल दो कि किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालने के बाद वो अगर माइनस ऑफ मैट्रिक्स हो जाता है तो वो कहलाती है विषम सममित मैट्रिक्स या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कैसे, जैसे मान लो A कोई मैट्रिक्स है और उसका ट्रांसपोज जो है वो क्या है, A कोई मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज है AT, और अगर AT बराबर आता है माइनस ऑफ A के तो ये कहलाएगी एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो देखो विषम सममित आव्यूह क्या है, A ट्रांसपोज अगर माइनस A के इक्वल होता है तो वो कहलाती है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स या विषम सममित आव्यूह। एक उदाहरण से इसको समझते हैं। एक मैट्रिक्स आपको A दे रखी है 0 H G, माइनस H 0 माइनस F माइनस G F और C। तो सबसे पहले तो आपको इसका ट्रांसपोज लिखना पड़ेगा, A ट्रांसपोज वो क्या होगा, A ट्रांसपोज होगा 0 H G, इसको कॉलम बना दो 0 H G, माइनस H 0 माइनस F माइनस H 0 माइनस F माइनस G F 0। अब ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स में बदल गई, ट्रांसपोज जब आपने निकाला तो 0 H G 0 माइनस H माइनस G माइनस H 0 माइनस F H 0 F माइनस G F 0 G माइनस F 0। ध्यान से देखो कि इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये मैट्रिक्स आ रही है, क्योंकि यहाँ 0 था 0 का 0 है, यहाँ H था क्या हो गया माइनस H हो गया, यहाँ G था क्या हो गया माइनस G हो गया, माइनस H का H हो गया, माइनस F का F हो गया, माइनस G का प्लस G हो गया, F का माइनस F हो गया। मतलब इस मैट्रिक्स को माइनस से गुणा कर दूं तो A ट्रांसपोज मिल रहा है, इसका मतलब A ट्रांसपोज जो है वो माइनस A के इक्वल है। अर्थात ये मैट्रिक्स जो आपको दे रखी है ये मैट्रिक्स क्या कहलाएगी, विषम सममित मैट्रिक्स या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर है बच्चों, नोट कर लीजिए। तो जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है उसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिनके ऊपर ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे बन सकते हैं। तो क्या क्या रिमार्क्स है, पहला रिमार्क्स अपन देखते हैं कि वहां पर सममित आव्यूह में अपन ने केवल एक रिमार्क की बात की थी, वो क्या थी कि मुख्य विकर्ण के सापेक्ष
जो अवयव होते हैं वो समान दूरी पर होते हैं। यहां पर आप देखोगे तो मुख्य विकर्ण के सापेक्ष अवयव होते तो समान दूरी पर हैं, परिमाण तो समान होता है, लेकिन उनका चिन्ह बदल जाता है। कैसे? इसको अपन देखते हैं कि aij इज इक्वल टू -aji। अब ये चीज आपके समझ में आनी चाहिए। aij देखो, ये तो 0 है, इस पर तो ध्यान ही मत दो, -0 + 0 कोई मतलब ही नहीं है। यहां पर देखो आप, अगर इसका एड्रेस मैं आपसे पूछूं तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे ये है सर A12। इसका एड्रेस अगर मैं आपसे पूछूं तो ये आप क्या बोलोगे? A21। IJ JI देखो 1 2 किसमें बदल गया? 2 1 में। तो यहां H था तो ये क्या बन गया? -H, साइन बदल गया। यही चीज मैं बोल रहा हूं कि विषम सममित आव्यूह में जैसे ही एड्रेस आपस में इंटरचेंज होगा, वैसे ही माइनस साइन के साथ वही अवयव आपको मिलेगा। जबकि सममित आव्यूह में ये साइन माइनस नहीं होकर क्या था? प्लस था, मतलब अवयव सेम थे, बराबर थे। ये देखिए, इसका एड्रेस आपको लिखना होगा तो क्या लिखोगे? A13। इसका एड्रेस आपको लिखना होगा तो आप क्या लिखोगे? A31। 1331 एड्रेस बदला तो G किसमें बदल गया? -G। फिर देखो, इसका एड्रेस क्या है? दूसरी पंक्ति तीसरा कॉलम। इसका एड्रेस क्या है? तीसरी पंक्ति दूसरा कॉलम। A23 एड्रेस बदला, इंटरचेंज हुए आपस में, 2 3 बना 3 2, तो -F से क्या बन गया अवयव? F। मतलब ये है कि aij -aji के बराबर होता है। पहला रिमार्क है किसके अंदर? विषम सममित आव्यूह के अंदर या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के अंदर। दूसरा इंपॉर्टेंट रिमार्क वो क्या है? मुख्य विकर्ण के सभी अवयव शून्य होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, ध्यान से देखो। ये जो है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसमें हमेशा जब भी कोई मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक होगी तो उसके मुख्य विकर्ण के अवयव हमेशा क्या होंगे? 0 होंगे, हमेशा 0 होंगे। ये देखो यहाँ पर 0 0 0, यही मुख्य विकर्ण होता था, तो मुख्य विकर्ण के अवयव क्या होते हैं? 0। तो दोनों इंपॉर्टेंट रिमार्क्स आपको याद होने चाहिए। पहला AJI इक्वल टू -AIJ, किसमें? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट वो क्या है? वो है कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में मुख्य विकर्ण के अवयव हमेशा 0 होते हैं। नोट कर लीजिए। तो C जो रिमार्क आता है C नंबर का, वो आता है आपके क्या? ये रिमार्क आपके हो सकता है अभी समझ में ना आए, जब अपन इसकी संक्रियाएं पढ़ेंगे मैट्रिक्स की तो वहां पर ये चीज क्लियर होगी, लेकिन अभी इसका एक आइडिया तो लेते हैं अपन। इस रिमार्क में क्या है? इस रिमार्क में है कि अगर दो मैट्रिक्स A और B आपस में योग करने लायक हैं, घटाने लायक हैं या गुणा करने लायक हैं, तो उस स्थिति में क्या होगा कि A ± B, चाहे A मैट्रिक्स और B मैट्रिक्स को आप जोड़ रहे हो चाहे घटा रहे हो, और उस पूरे का अगर आप ट्रांसपोज करते हो तो ये हमेशा होगा A ट्रांसपोज ± B ट्रांसपोज। जब जोड़ना और घटाना सीखेंगे मैट्रिक्स को तो वहां पर ये चीज क्लियर हो जाएगी। ये C पॉइंट की पहली चीज होगी। दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज है कि अगर कोई स्केलर क्वांटिटी है K और उससे मल्टीप्लाई हो रहा है कोई मैट्रिक्स A और उसका ट्रांसपोज आप निकालते हो तो K तो बाहर आ जाता है और A मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिख दिया जाता है। एक सिंपल प्रॉपर्टी है।
तीसरा पॉइंट इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, वो ध्यान रखना है कि ए बी मल्टीप्लिकेशन में है दो मैट्रिक्स और उसका पूरे का ट्रांसपोज आप निकाल रहे हो, तो बी का ट्रांसपोज पहले आएगा और ए का ट्रांसपोज बाद में आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसमें अक्सर गलतियां हो जाती है। ये कैसे आता है, इसको कैसे सिद्ध करना है, ये अपन कल के वीडियो में देखेंगे, क्योंकि जब दो मैट्रिक्स को गुणा करना सीखेंगे तो वहां इस प्रॉपर्टी को अपन अच्छे से क्लियर करेंगे। ए और बी दो मैट्रिक्स के गुणन का ट्रांसपोज निकाल रहे हो, तो पहले आएगा बी का ट्रांसपोज, बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज गुणा ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। तो ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है किसकी, मैट्रिक्स की, या आप बोलो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में। इसमें देख लो इसको कि ये ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का एक इंपॉर्टेंट गुणधर्म है। ए प्लस माइनस बी का ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज प्लस माइनस बी ट्रांसपोज, के ए का ट्रांसपोज, के मल्टीप्लाई ए ट्रांसपोज, ए बी का ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। ठीक है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट रिमार्क है डी नंबर का, वो क्या है, देखो ये भी एक अच्छा पॉइंट है कि यदि ए एक वर्ग आव्यूह है, मतलब अगर ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो उस स्थिति में क्या होगा। उस स्थिति में पहला जो पॉइंट है वो आपको याद रखना है कि ए प्लस ए ट्रांसपोज अगर आप करोगे तो वह एक सममित आव्यूह होता है, याद रखना हमेशा। और दूसरा पॉइंट, ए माइनस ए ट्रांसपोज एक विषम सममित आव्यूह होता है। यानी कहने का मतलब है कि अगर ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ए प्लस ए ट्रांसपोज हमेशा एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा और ए माइनस ए ट्रांसपोज हमेशा एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ए प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए माइनस ए ट्रांसपोज क्या होगा, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट नोट कर लीजिए। तो ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या होगा, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए माइनस ए ट्रांसपोज क्या होगा, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमिलरली ए ट्रांसपोज को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो वो एक सममित आव्यूह होता है, सममित आव्यूह होता है। और लास्ट फोर्थ, ए ट्रांसपोज का अगर ट्रांसपोज करोगे तो बराबर वापस क्या मिल जाएगा आपको, ए। चारों पॉइंट क्लियर है। डी जो रिमार्क है उसमें क्या है कि अगर कोई मैट्रिक्स है स्क्वायर मैट्रिक्स तो उसके अंदर आप ए प्लस ए ट्रांसपोज करोगे तो हमेशा आपको एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलेगा, और जब भी आप ए माइनस ए ट्रांसपोज करोगे तो आपको क्या मिलेगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए गुणा ए ट्रांसपोज करोगे तो हमेशा एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलेगा, और चौथा ए ट्रांसपोज का वापस ट्रांसपोज करोगे तो वापस से आपको ए मैट्रिक्स मिल जाएगा। इन सब गुणधर्मों को हम लोग एग्जाम्पल से भी समझेंगे, वहां और भी अच्छे से क्लियर होंगे, लेकिन ये आज अपन केवल थ्योरेटिकल पार्ट कवर कर रहे हैं, तो ये आपको याद होने चाहिए गुणधर्म सारे, और जब इनको उदाहरण के तौर पे देखेंगे तो आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए डी रिमार्क को। और रिमार्क में जो ई रिमार्क है, इस पर प्रश्न कई बार आ चुका है। सबसे इंपॉर्टेंट रिमार्क है आज का जो अपन सबसे लास्ट में पढ़ने जा रहे हैं, इसको ध्यान से देखिएगा। इसको क्या है, यदि ए एक वर्ग आव्यूह है
तो ए मैट्रिक्स को, यदि ए एक वर्ग आव्यूह है तो ए मैट्रिक्स को सममित और विषम सममित मैट्रिक्स के योग के रूप में लिखा जाता है या लिखा जा सकता है। कैसे? ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो इसको लिखने का तरीका होगा 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज। तो देखो ये हो गया ए प्लस ए ट्रांसपोज, मतलब एक सममित आव्यूह। ये हो गया ए माइनस ए ट्रांसपोज, मतलब विषम सममित आव्यूह। वैसे भी जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये होगा 1/2 ए प्लस 1/2 ए ट्रांसपोज प्लस 1/2 ए माइनस 1/2 ए ट्रांसपोज। तो फाइनली आपको क्या मिलेगा? ए। कहने का मतलब ये है कि स्क्वायर मैट्रिक्स को सममित और विषम सममित मैट्रिक्स के योग के रूप में लिखा जा सकता है। तो आज इस वीडियो में हम लोगों ने कवर किया है त्रिभुजाकार मैट्रिक्स और उसके अलावा मैट्रिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट गुणधर्म या उसकी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। अगेन आज के पूरे वीडियो में जो अपन ने पढ़ा उसको एक बार रिवाइज करते हैं। सबसे पहले अपन ने पढ़ा त्रिभुजाकार मैट्रिक्स 2 टाइप की होती है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है? मुख्य विकर्ण के नीचे के सभी अवयव 0 होते हैं। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, उसके अंदर मुख्य विकर्ण के ऊपर के सभी अवयव 0 होते हैं। उसके बाद में अपन ने देखा मैट्रिक्स के गुणधर्म। मैट्रिक्स के गुणधर्मों में आप लोगों ने सबसे पहले पढ़ा परिवर्त मैट्रिक्स या ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज में क्या करते हैं कि पंक्ति को कॉलम बना देते हैं, कॉलम को पंक्ति बना देते हैं, तो मैट्रिक्स किस में बदल जाती है? ट्रांसपोज में। ट्रांसपोज को लिखने का तरीका a पावर t या a डैश होता है। उसके बाद में हम लोगों ने पढ़ा सममित और विषम सममित आव्यूह। सममित आव्यूह या सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है आपका, अगर किसी मैट्रिक्स को आप पंक्ति और कॉलम में आपस में इंटरचेंज कर दो और वही मैट्रिक्स आपको पुनः मिल जाए, मतलब मैट्रिक्स और मैट्रिक्स का ट्रांसपोज दोनों इक्वल है, तो वो कहलाता है सममित आव्यूह या सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और अगर मैट्रिक्स और मैट्रिक्स का ट्रांसपोज बराबर है लेकिन अपोजिट साइन के साथ, यानी A ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस A है, तो वो कहलाता है आपके पास विषम सममित आव्यूह या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है। उसके बाद कुछ रिमार्क्स अपन लोगों ने देखे, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रिमार्क है लास्ट वाला। वो क्या है कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को सममित और विषम सममित आव्यूह के योग के रूप में लिखा जा सकता है। यानी अगर A एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो A इक्वल टू आप लिख सकते हो हाफ A प्लस AT प्लस हाफ A माइनस AT। ठीक है। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करिए और वीडियोस को लाइक करिए, ताकि इसी प्रकार हमारा हौसला बढ़े और वीडियोस हम लेकर आपके लिए आए। धन्यवाद।